2019 के महाभारत में सबसे पहली खबर कर्ज माफी योजना की। राजस्थान के करीब 10 लाख किसानों को कर्ज माफी की सौगात देने के लिए गहलोत सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। किसानों को फायदा देने के लिए सरकार को दो फ्रंट पर कोशिश करनी पड़ रही है। एक तरफ 2 लाख तक की कर्ज माफी के लिए सरकार फंड के इंतजाम के साथ ही उसकी प्रक्रिया की चुनौतियों से निपट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को विपक्ष के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर 8 फरवरी से जेल भरो आंदोलन करने जा रही है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि न सिर्फ किसानों से किया वादा सरकार निभाएगी, बल्कि विपक्ष को भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे तमाम जो मंत्रिमंडल साथी हैं वो जाएंगे जिलों के अंदर और एक उसका शुभारंभ करेंगे। उसके बाद लगातार कैंप बढ़ते जाएंगे जीएसटी लेवल पर, और तमाम जो हमने वादे किए थे कोऑपरेटिव बैंक्स के और भूमि विकास बैंक के फर्स्ट फेज में वो सब तमाम कर्जे माफ़ होंगे। और उसके बाद में जो कॉमर्शियल बैंक हैं और ग्रामीण बैंक हैं उनके साथ में हमारे अधिकारियों की बातचीत चल रही है, क्योंकि कोई व्यापारी या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का जब एनपीए होता है तब भी बैंक वाले और संबंधित पार्टी बैठ के बात करती है कि कितना हम लोग ब्याज कम करें, कैसे मूल चुकाने की किस्तें करें। जो भी करना होगा वो कॉमर्शियल बैंकों के साथ बातचीत करने बाद फैसला होगा। 2 लाख तक का हमने वादा किया है जिनके एनपीए हो गए उनके लिए। जिस सरकार ने 4 साल 11 महीने 28 दिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया, वो लोग अब आंदोलन करना और जेल भरने का नौटंकी कर रहे हैं और ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। और हमारी सरकार का निर्माण होने के तुरंत बाद हमने अपने वादे पर खरा उतरने का काम किया है। तो पीड़ा तो होगी, भाजपा को आज थोड़ी पीड़ा है, क्योंकि हमारी पार्टी सरकार अपने वचन और अपनी बात पर अडिग रही, लेकिन जनता सब जानती है किसान की हर प्रकार से मदद कर रहे हैं। और जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, ऋण माफ़ी मात्र एक पहला कदम है। इसके अलावा हमें नाना प्रकार की और योजनाएं बनानी पड़ेंगी, ताकि जो कृषि और किसान संबंधित समस्या है उसका दूरगामी और हमेशा के लिए निराकरण हमारी सरकार करेगी। इस पर भी हम प्रतिबद्ध हैं। जब गहलोत सरकार किसानों को कर्ज माफी का तोहफा देने के अपने सबसे बड़े वादे को पूरा करने की तैयारी में है, तब इस योजना पर बीजेपी सवालों के साथ मैदान में है। बीजेपी गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर जेल भरो आंदोलन की धमकी दे रही है। ऐसे में सवाल है कि किसानों की कर्ज माफी पर कलह क्यों? कितने लोगों का तो कर्जा माफ कर रहे हैं, संख्या बता दें किसानों की, और कुल कितना कर्जा माफ कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कर्ज माफी के मामले में बोलने को। लोकसभा चुनाव से पहले कर्ज माफी पर जंग, तैयारी पर भारी कर्ज माफी वाली राजनीति। 7 को कर्ज माफी, 8 को जेल भरो आंदोलन। किसानों का भला हो ये दावा हर कोई करता है, लेकिन वादे और हकीकत का फर्क अब जमीन पर दिखने लगा है। एक तरफ कर्ज माफी की तैयारी है, तो दूसरी ओर सवालों का जोर है। भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कर्ज माफी के मामले में बोलने को। जिन लोगों ने पाप किया किसानों के प्रति, 150 किसानों ने आत्महत्या की है। चुनावी घोषणा पत्र उनका भी आया था, उन्होंने कहा कि हम 1.5 गुना कीमत लागत का देंगे किसानों को। ये जवाब तो उनको देना है कि उन्होंने दिया कि नहीं दिया। का तो कर्जा माफ कर रहे हैं, संख्या बता दें किसानों की, और कुल कितना कर्जा माफ कर रहे हैं। अगर ये 2 बात वो अपने रात के अनाउंसमेंट से कर दे तो हम विड्रॉ कर लेंगे। हमें ये तो समझ में आना चाहिए, उन्होंने संपूर्ण कर्जा माफ की बात कही है, वो संपूर्ण कर्जा है 65 लाख किसानों का। 10 दिन के अंदर किसानों की कर्ज माफी का फायदा देने का ऐलान करने वाली कांग्रेस सरकार अब इसके अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। कैंप लगाकर जल्द कर्ज माफी प्रमाण पत्र बांटने के निर्देश मिले हैं। कर्ज माफी के लिए 2 लाख की सीमा और फसली लोन तय किए गए हैं। कमर्शियल बैंकों से लिए कर्ज को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। पिछली सरकार के वक्त कर्ज माफी को लेकर थोड़ी अनिश्चितता है। कर्ज माफी के लिए किसानों की 2 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी में 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान हैं। दूसरी कैटेगरी में बड़े किसान हैं
जिनके कर्ज को अनुपातिक आधार पर एडजस्ट किया जाएगा। सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे में सवाल है कि क्या किसानों की कर्ज माफी की योजना कारगर साबित होगी। पिछली वसुंधरा सरकार ने भी 50,000 तक किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया था, जो अधूरा रहा। लेकिन अब वही बीजेपी किसानों की हितैषी बनकर जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दे रही है। 2 महीने पहले सत्ता में थी और वो अभी से जेल भरने लगी, तो आप समझ सकते हो कि जो 2 महीने पहले थे वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। तो उनके बारे में वो विपक्ष में है, उनका अपना काम है। हम लोग सत्ता में हैं, लोगों ने वोट दिए हैं, आशा से वोट दिए हैं। दबाव के कारण से कि जेल भरो आंदोलन के कारण से गांव-गांव के किसान को इस बारे में सचेत हो जाएगा कि वास्तव में हमारे साथ धोखा और दगा हुआ। को ये भ्रमित करना चाहते हैं कि हम तो आपको दे रहे हैं, फिर क्यों जा रहे हो वहाँ जेल भरने के लिए। कर्ज माफी पर गहलोत सरकार की शर्तों को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का आरोप है कि गहलोत सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। बीजेपी ने 8 फरवरी से जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्ज माफी को लेकर सरकार का अनुमान करीब 18,000 करोड़ रुपए का है। सरकार इसके लिए अपने खजाने के इस्तेमाल के साथ ही दूसरे संस्थानों से लोन लेकर किसानों को कर्ज माफ करेगी। बहरहाल 2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, जहां किसानों के लिए वादों की परीक्षा होगी। किसानों को खुश करने के लिए अगर गहलोत सरकार कर्ज माफी का तोहफा दे रही है, तो केंद्र की मोदी सरकार ने भी सीधे किसानों के खाते में पैसे पहुंचाने का ऐलान कर रखा है। लेकिन सवाल है कि किसानों को किसका तोहफा कबूल होगा और किसानों को किसके वादों पर भरोसा दिखेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। एक तरफ किसानों की कर्ज माफी पर सियासत हावी है, तो दूसरी तरफ सहकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। क्या कुछ है उनकी मांग और क्या इससे कर्ज माफी प्रभावित होगी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा। प्रदेश में कल से किसान कर्ज माफी लागू होनी है, लेकिन उससे पहले सहकारी बैंक कर्मी आंदोलन पर उतर आए हैं। आज सभी जिलों में जो है सहकारी बैंकों पर सहकारी कर्मचारियों द्वारा धरना दिया जा रहा है। सहकारी जो बैंक के कर्मचारी हैं वो 15वां वेतन समझौता लागू करने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। 8 फरवरी को महापड़ाव होना है जयपुर में, इसके साथ ही 11 फरवरी को हड़ताल पर जाने की चेतावनी है। 2019 का महाभारत जीतने के लिए कांग्रेस अपने जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में जुटी है। 7 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक से पहले आज जयपुर में प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने सभी 25 सीटों के लिए उम्मीदवार की तलाश को लेकर सलाह मशवरा किया। बैठक में सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने शिरकत की। मिशन 25 के साथ ही समिति ने राहुल गांधी के आगामी राजस्थान दौरे को लेकर विचार विमर्श भी किया। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बारे में जानकारी दी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने। प्रदेश इलेक्शन कमेटी की आज पहली बैठक थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सभी सम्मानीय सदस्यों ने भाग लिया एवं हमारी 25 जो लोकसभा की जो सीटें हैं, उन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हमारी क्या निर्णायक वहाँ के उम्मीदवारों के बारे में आगे हमारी क्या उसमें रणनीति होगी, और अनेक सुझाव उस विषय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मिले हैं, जिसकी समीक्षा कर बहुत जल्दी ही ये जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है उसको सौंप दिए जाएंगे। दोनों विषयों पर, अलग अलग विषयों पर ये सुझाव आए हैं। उम्मीदवारों को लेकर भी पिछले दिनों में विधानसभा में जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है, उन क्षेत्रों के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ पूरे प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार से लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, उसके चलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी इन कार्यक्रमों की घोषणा जल्द से जल्द करेगी। आज 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए बीजेपी की खास गाड़ी निकल पड़ी है, जिनके जरिए आम लोगों के बीच जाकर उनसे उनकी राय पूछी जाएगी, साथ ही उन्हें सरकार का काम भी बताया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 25 सीटों के लिए निकल पड़ी बीजेपी की गाड़ी। पूरे देश के साथ मरुधरा में भी भारत की बात। केंद्र सरकार के काम का मिलेगा पूरा हिसाब। संकल्प पत्र के लिए लोगों से ली जाएगी राय। 2014 रिटर्न्स के लिए बीजेपी ने राजस्थान में
भारत की बात कार्यक्रम का आगाज कर दिया है। इसके लिए 21 LED वैन को 25 लोकसभा सीटों के लिए रवाना किया गया है। कि जो मैनिफेस्टो अब बनेगा 2019 से आगे जो सरकार बनेगी वो किस तरह से काम करेगी, किस दिशा में काम करेगी, किन मुद्दों पे काम करेगी, ये जनता निश्चित करे, ये जनता डिसाइड करे। और इसीलिए भारत के मन की बात के ये जो रथ है, ये रथ रवाना हो रहे हैं आज राजस्थान में। LED वैन के जरिए कैंपेन ऑन द व्हील की जो शुरुआत हुई है उसके बारे में बता दें कि हर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक LED वैन के जरिए केंद्र की योजनाओं का प्रचार होगा। संकल्प पत्र के लिए आम लोगों से ली जाएगी राय। 1 महीने तक बीजेपी इन LED वैन के जरिए आम लोगों से उनके विचार पूछेगी और अपनी योजनाओं का प्रचार भी करेगी। हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये जाएंगे, 1 महीने तक जनता से संवाद करेंगे और वहां से जो जनता की मन की बात निकलेगी, उस मन की बात से भारतीय जनता पार्टी का 2019 का मैनिफेस्टो तैयार होगा। बीजेपी दफ्तर से इन गाड़ियों को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रवाना करने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कहना है कि ये नई तरह की सरकार है जिसका एक ही मकसद है भारत की उन्नति। ये नए युग की सरकार है, ये नए भारत की सरकार है और इसीलिए ये जो इलेक्शन अब होने वाला है, ये हमारे लिए सत्ता के लिए इलेक्शन नहीं है, हमारे लिए देश की मजबूती के लिए ये चुनाव है। ये एक पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व के अंदर हर नागरिक जब तक शामिल नहीं होगा, ये जो पर्व है ये पूरा नहीं होगा। अब की बार लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी देश भर में मिशन 400+ लेकर चल रही है और उसी मिशन को कामयाब बनाने के लिए ऐसी 300 LED वैन तैयार की गई हैं, जिसमें से 21 राजस्थान के गांव-गांव तक जा रही हैं। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। मरुधरा का महाभारत जीतने के लिए निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करने का कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कारगर साबित होता दिख रहा है। 13 निर्दलीयों में से कांग्रेस से बागी होकर विधायक बने 11 विधायक अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देने को तैयार हुए हैं। ऐसे निर्दलीय विधायक बगैर शर्त अध्यक्ष राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत के नाम पर समर्थन देने को तैयार है। सभा में साथ आएंगे कांग्रेस के बागी। तेरह में से 11 विधायकों का साथ पक्का। राजस्थान में फिर दिखा गहलोत का जादू। हम हिंदुस्तान में, देश में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई। राजस्थान में कांग्रेस के अनुभव, कर्मठ, निष्ठावान 36 कौम के नेता राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। राजस्थान में सत्ता तक पहुंचने के बाद अब बारी है पार्टी को लोकसभा के महाभारत में भी कामयाब बनाना और इसके लिए फिर से गहलोत अपने पुराने अंदाज में दिख रहे हैं और नजर है कांग्रेस की पृष्ठभूमि वाले उन विधायकों पर जो इस बार पार्टी से बागी होकर चुनाव मैदान में उतरे और सफल रहे। कौन है ये विधायक बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कांग्रेस के बागी और अब निर्दलीय विधायक चुने गए नेता क्या कहते हैं। निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए हैं, उनमें 11 ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, जिन्होंने 20-20, 25-25 साल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करके अपना ये मुकाम हासिल किया था। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 13 निर्दलीय विधायक चुने गए थे। 13 निर्दलीयों में से 11 विधायक कांग्रेस के बागी नेता थे जो पार्टी को फिर से समर्थन देने को तैयार हैं। इनमें से 9 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को चुनाव में हराया है। निर्दलीय ओम प्रकाश हुडला और सुरेश टांक ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
माना जा रहा है कि इन 13 विधायकों के समर्थन से 8 लोकसभा सीटों पर असर पड़ेगा। हम पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव जिताना चाहते हैं और सब लोगों का हमारा एक ही मन है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिले। अब आपको बताते हैं निर्दलीय विधायकों के बारे में जो अब कांग्रेस का साथ देने का मन बना रहे हैं। बहरोड़ सीट से बलजीत यादव, खंडेला सीट से महादेव सिंह खंडेला, सीकर में अच्छी पकड़, सिरोही सीट से संयम लोढ़ा, श्रीगंगानगर सीट से राजकुमार गौड़, दूदू से बाबूलाल नागर, गंगापुर सिटी से रामकेश मीणा, मारवाड़ जंक्शन से खुशवीर सिंह जोजावर, बस्ती से लक्ष्मण मीणा, शाहपुरा से आलोक बेनीवाल, कुशलगढ़ से रमीला खड़िया, थाना गाजी से कांति प्रसाद मीणा। अब ये तो हुई सियासी समीकरणों की बात, लेकिन देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के ये बागी नेता कितना रंग दिखा पाते हैं और क्या कांग्रेस का ये दाव मरुधरा का महाभारत जीतने में कारगर साबित होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। सचिन पायलट ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है जिसमें कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी मां रमा पायलट अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। साथ ही यह भी कह दिया कि वो या उनके परिवार से कोई भी अब की बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। मेरे परिवार से कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। अपने बयान से सचिन पायलट ने उन अटकलों पर एक झटके में विराम लगा दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर या दौसा में से किसी एक लोकसभा सीट से उनकी मां रमा पायलट अब की बार चुनाव लड़ने वाली है। सचिन पायलट ने जयपुर में कहा कि अगर डिप्टी सीएम रहते वो अपने परिवार की पैरवी करने लग गए तो पार्टी के आम कार्यकर्ताओं का क्या होगा। मेरे परिवार से कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। मुझे पार्टी ने इतना बड़ा पद दिया है, मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हूँ। आज भी अगर मैं अपने परिजनों की पैरवी करूंगा टिकटों के लिए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या होगा। हम चाहते हैं कि अच्छे, निष्ठावान, मेहनती कार्यकर्ताओं को मौका मिले और जो जीतने वाले व्यक्ति हों उनको हम टिकट देकर चुनाव लड़ाएं। सचिन पायलट के इस बयान को बीजेपी के उस हमले के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें बीजेपी परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर हमलावर थी। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब की बार किस तरह और कैसे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने वाली है। लोग सभी सदस्यों की राय लेंगे। जो फीडबैक हमको मिला है अलग अलग सीट्स पे कौन उम्मीदवार होंगे, जो पैनल को शॉर्टलिस्ट करना है उस पे हर एक प्रदेश इलेक्शन कमेटी का सदस्य अपनी राय को रखेगा। हम बड़ी गंभीरता से तैयारी में लगे हुए हैं। सचिन ने ये भी साफ कर दिया है कि उनका मकसद राजस्थान की सेवा करना है और दिल्ली पॉलिटिक्स से वो अभी दूर ही रहेंगे। साफ है अब की बार बीजेपी पर भरपूर प्रहार का कॉन्सेप्ट लेकर चल रही है कांग्रेस और यही वजह है कि वो ऐसे किसी भी कदम से बच रही है जिससे बीजेपी को पलटवार करने का मौका मिल सके। महेश दाधीज, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। प्रदेश में भले ही बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई हो लेकिन बीजेपी के नेताओं को पूरा भरोसा है कि लोकसभा में उनकी सत्ता बरकरार रहेगी और यही वजह है कि एक एक सीट पर बीजेपी से कई कई लोग उम्मीदवारी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पार्टी से उम्मीदवारी की उम्मीद, लोकसभा टिकट के लिए लगी कतार, मंत्री से पदाधिकारी तक मांग रहे टिकट। लोकसभा पहुंचने की चाहत लिए लोग राजनीति में आते हैं और जब जब मौका चुनाव का आता है उनकी चाहतों को पर लग जाते हैं। शायद यही वजह है कई दावेदार जनता की मांग के आधार पर तो कई किसी और के सहारे टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए, हम उन कार्यकर्ताओं में से हैं जो टिकट मांगते नहीं। पार्टी अगर उचित समझे और पार्टी को लगे कि इस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ना है तो लड़ावे, नहीं तो हम कहीं से टिकट नहीं मांगते। मैं अपने आप को वहाँ का उम्मीदवार के लिए प्रस्तुत करूंगा जी। बाकी पार्टी का काम है, टिकट दें नहीं दें
टिकट देंगे चुनाव लड़ूंगा, जीत करके आऊंगा, पार्टी की झोली में सीट डालूंगा, नहीं देंगे तो पार्टी के लिए काम करूंगा। उम्मीदवारी की चाहत रखने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आइए दिखाते हैं कौन है वो लोग जो बीजेपी से लोकसभा चुनाव की टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सबसे पहले बात प्रदेश उपाध्यक्ष की। जयपुर शहर लोकसभा सीट से सुनील कोठारी, अलवर लोकसभा सीट से ज्ञानदेव आहूजा, जोधपुर लोकसभा सीट से राजेंद्र गहलोत, टोंक सवाई माधोपुर सीट से अलका गुर्जर, उदयपुर सीट से चुन्नीलाल गरासिया, पाली लोकसभा सीट से पुष्प जैन। अब बात उन प्रदेश महामंत्रियों की जिन्होंने टिकट को लेकर अपनी दावेदारी जता दी है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से कैलाश मेघवाल, राजसमंद लोकसभा सीट से वीरम देव सिंह। अब बात प्रदेश मंत्रियों की जिनके दल में लोकसभा पहुंचने की हसरत हिलोरे मार रही है। सवाई माधोपुर और जयपुर शहर से दिया कुमारी, चूरू लोकसभा सीट से काशीराम गोदारा और अलवर लोकसभा सीट से बलवान यादव का नाम उस फहरिस्त में है जिन्हें लगता है अगर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया तो वो दिल्ली पहुंच सकते हैं। हालांकि ये लोग ये भी कहते नहीं थकते कि पार्टी जो फैसला करेगी उन्हें मंजूर है। राजनीति में तो वो सेवा के लिए आए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2014 में सभी सीटें जीतने वाली बीजेपी अब की बार 8 से 10 लोगों का टिकट काट सकती है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि नए चेहरे के तौर पर बीजेपी किस पर भरोसा करती है। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और 2019 के महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।